Welcome learners in this course of computer fundamentals. In previous various lectures we have seen different generation of computers. In this lecture we will see the last and the latest generation of computer which starts from 1989 till present. It continues. This generation is called the fifth generation of computers. इन फोर्थ जनरेशन हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर चिप एक इन्वेंट की गई जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स एक ही चिप में इंटीग्रेट किए गए और एक पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट किया गया। माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो पावर था वो इंक्रीज किया गया और जो कैपेसिटी मेन मेमोरी की थी वो भी इंक्रीज की गई और हार्ड डिस्क की ज्यूरिंग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर और जो VLSI टेक्नोलॉजी थी वो ULSI टेक्नोलॉजी में तब्दील किया गया और एक चिप में 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए। दैट मीन्स हम सोच सकते हैं कि एक चिप में कितना पावर इंक्रीज किया गया। इनफैक्ट इसके अलावा जो स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर थी और जो साइज ऑफ मेन मेमोरी थी वो डबल्ड की गई आफ्टर एवरी 80 मंथ्स। रिसेंटली देखा गया जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुए वो मल्टी कोर प्रोसेसर चिप्स थे। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजली पावरफुल फास्टर सिंगल कोर चिप्स जो है वो कन्वर्ट किए गए मल्टी कोर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं वो होते हैं i3 i5 i7 सिंगल कोर ड्यूअल कोर। अब आजकल जो भी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो ड्यूअल कोर होते हैं। दैट मीन जो पावर है चिप का वो डबल किया गया। इससे क्या हुआ कि जो मल्टी कोर चिप्स थे इसने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम की थी वो इंक्रीज की गई और इससे क्या हुआ कि हमारा जो काम था वो इजीली कम टाइम में हुआ और पार्लली हुआ। Due to this fast pace of advancement in computer technology, we see more compact, more powerful computers इंट्रोड्यूस किए गए ऑलमोस्ट हर एक साल में। इसके अलावा जो प्राइस था वो उससे भी बहुत कम होता गया दिन ब दिन। नोटेबल अमंग दीज आर पोर्टेबल नोटबुक्स। जो आजकल कंप्यूटर बनाए गए उनमें से एक कंप्यूटर जो है उसको हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। उसके पास सेम पावर एज ए पीसी है। देयर यूजर्स इवन व्हाइल ट्रैवल यूजर जो है वो नोटबुक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी इस्तेमाल करते थे। आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 2-3 लेक्चर में हमने देखा कि पहले पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो लार्ज एरिया लार्ज रूम्स में इंस्टॉल किए गए थे और रूम्स में एयर कंडीशन रूम्स होने चाहिए थे। इसके अलावा कितने सारे महंगे थे कि एक इंसान अपना पर्सनल कंप्यूटर खरीद नहीं सकता था। लेकिन फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि एक इंसान ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जब वो कहीं जा रहा है चाहे गाड़ी में एयर में बाई एयर और बाई रोड या कहीं जा रहा है तो वो ट्रैवल करते करते अपने प्रोग्राम अपने पीसी को इस्तेमाल कर सकता है। पावरफुल डेस्कटॉप पीसीज एंड वर्कस्टेशन पावरफुल सर्वर्स पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर। इसके अलावा अपने एक इंसान अपने हाथ में कंप्यूटर रख सकता है इतनी छोटी उसकी स्मॉल इसकी साइज हो गई। स्टोरेज टेक्नोलॉजी थी उससे क्या हुआ कि जो मेन मेमोरी थी वो लार्जर हो गई और जो डिस्क हमारे पास अवेलेबल थी वो इंट्रोड्यूस हुई सिस्टम्स में। हम आजकल देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें मेमोरी कितनी होती है 464 6 112 GB। इसका मतलब ये है कि जो ड्रामेटिक इंक्रीज मेमोरी में वो भी इन फिफ्थ जनरेशन हुआ। इसके अलावा जो वर्क स्टेशन होते हैं उनमें भी 464 GB मेमोरी होती है। ड्यूरिंग फिफ्थ जनरेशन क्या हुआ कि इंटरनेट इमर्ज हुआ। ड्यूरिंग फिफ्थ जनरेशन में इंटरनेट हुआ और इसके साथ जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज थी और एप्लीकेशंस थी वो बनाई गई इन्वेंट की गई। इससे क्या हुआ कि इट मेड पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स टू सिटिंग अक्रॉस। अगर एक इंसान कहीं भी बैठा हो थ्रू आउट द ग्लोब वो कम्युनिकेट ईच अदर कर सकते हैं विद इन मिनट्स विद इन सेकंड बाय द यूज ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम देख लेते हैं कि हम यूएसए लंदन अमेरिका कहीं भी अपने दोस्त को ईमेल कर सकते हैं विद इन सेकंड हम ईमेल करते हैं। दैट जो भी ये सब टेक्नोलॉजी हुई ये फिफ्थ जनरेशन में हुई। इसके अलावा जो वास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम रीडेबल इन कंप्यूटर यूजर्स थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू इन्वेंट होने के बाद हम वास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि
सुबह उठने से शाम सोने तक हमें कुछ भी सर्च करना होगा, हम अपने वर्ल्ड वाइड वेब www में सर्च करते हैं। इसके अलावा न्यू टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग applications like electronic commerce, virtual libraries, virtual classrooms, distance education, etc. emerging during the फिफ्थ जनरेशन में। क्या हुआ कि हम आजकल देखते हैं ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन जो भी काम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग होती है, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं ऑनलाइन। ये सब कब हुआ? ड्यूरिंग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा क्या हुआ कि प्रोसेसिंग पावर और जो मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी हम देखते हैं आजकल, इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर also made them very useful and powerful tool for a wide ranging of multimedia applications dealing with information content, text, graphics, animations, audio, video। हम देख लेते हैं आज का जो मल्टीमीडिया का दौर है। पहले पहले या अगर हम देखें कोई टेक्स्ट फाइल, चाहे वो 100 पेज हो, 1000 पेज, लेकिन उसका जो साइज होता है वो केबीज में होता है। इसके बाद अगर हम कोई वीडियो देखें वो मिनिमम 100 MB होता है, 1 GB होता है। इसके अलावा एनिमेशन वीडियोस या ऑडियोज होते हैं, वो बहुत ही अवेलेबल है आजकल के ज़माने में। इन जनरल हम ये कह सकते हैं डेटा साइज फॉर मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है किससे? देन प्लेन टेक्स्ट से। इससे क्या होता है कि बिकॉज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स और जो हमारे पास ये ऑडियो वीडियो होते हैं, इसके लिए स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। जितना हमें प्लेन टेक्स्ट के लिए ज़रूरत पड़ती थी, उससे बहुत ही ज़्यादा मल्टीमीडिया के लिए स्पेस हमें ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज़ ऑफ दिस क्या हुआ कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर रिक्वायर फास्ट मल्टीमीडिया कंप्यूटर जो हमारे पास है, इसके लिए प्रोसेसर वो फास्ट होना चाहिए, स्टोरेज डिवाइस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनको प्ले करने के लिए वो भी खासे अच्छे होने चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीमीडिया प्रोग्राम सिस्टम रिजल्ट इन ट्रेमेंडस ग्रोथ। इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ हुई मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस ड्यूरिंग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। The area of operating system, some new concepts gain the property during including microkernel, multi-threading and multi-core operating system या microkernels या multi-threading जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनसे क्या हुई ड्यूरिंग फिफ्थ जो है इनकी ग्रोथ हुई। हमें चाहिए था कि आप एक यूजर क्या चाहता है? यूजर चाहता है कि मेरा काम कम टाइम में हो, चाहे मुझे कोई भी डिवाइस लगे, कितनी भी स्पीड क्यों ना हो, लेकिन मेरा जो काम वो जल्दी होना चाहिए। There are some of the character features of fifth generation computers. पोर्टेबल पीसी जिनको हम नोटबुक कहते थे, जो बहुत ही स्मार्ट थे। इवन हमने देखा कि इंसान ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी वो इस्तेमाल कर सकता था, और जो पीसीज थे वो हैंड में भी हो सकते थे। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन डेस्कटॉप पीसीज जो वर्क स्टेशन सर्वर टाइम ये बहुत ही पावरफुल थे, जो पीसीज फोर्थ जनरेशन में हमने देखे थे। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स जो थे या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, इनको हमें क्या एयर कंडीशनर्स रूम्स एयर कंडीशन होने चाहिए थे। बट यहाँ पे हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो नोड पे कंप्यूटर इनके लिए कोई भी एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा लेस पावर होते हैं। इसके अलावा मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर जो हमने देखा था सेकंड एंड थर्ड जनरेशन में। इसके अलावा क्या होता है कि many of large scale fifth generation systems hot plug-in feature that enables failed component to be replaced with a new one without need of shut down the system. Hence the uptime of these systems is very high. They are faster होते हैं। इसके बाद जो आजकल के जो कंप्यूटर हमारे होते हैं, इनकी मेमोरी होती है जो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू जो हम पीछे जनरेशन देखे उसके अलावा वो बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा ये जनरल पर्पज के लिए आजकल हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है या ह्यूमन लेबर एफर्ट वो भी बहुत कम होता है। यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज प्रोग्रामर रिटर्न वन कंप्यूटर टू बी इजीली। ये हमने फोर्थ जनरेशन में भी देखा था कि अगर एक प्रोग्रामर कोड लिखता है एक कंप्यूटर पे या एक मशीन पे, वो हम दूसरी मशीन पे भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ जनरेशन। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स थे वो मोर यूजर फ्रेंडली थे, with multimedia features make system easier learn used by anyone including children। हम आजकल देखते हैं कि हमारे घरों में क्या हुआ कि चिल्ड्रन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 4 5 साल के बच्चे, वो भी आसानी के साथ कंप्यूटर चलाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ड्यूरिंग फिफ्थ जनरेशन पॉसिबल हुआ। तब तक हमें ये मालूम है कि जब हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन पढ़ते थे, तब हमें ये मालूम हुआ कि
जो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत पड़ती थी, जिसको नॉलेज होगी कंप्यूटर की, तब जाके वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन आजकल हम देखें, घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, वो भी मोबाइल फ़ोन ईज़िली इस्तेमाल कर पाते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हुआ ड्यूरिंग द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। न्यूवर एंड मोर पावरफुल एप्लीकेशंस, हम देखते हैं कि आजकल ऐसे-ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिसका एक इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि ऐसी एप्लीकेशन जिससे हमारा काम वो बहुत ही आसान हुआ है। इसके अलावा इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो सिस्टम्स है वो बहुत ही यूज़फुल हुए। अभी हमें कोई टेक्स्ट मैसेज करनी हो विद द हेल्प ऑफ एनी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, ये दीज ऑल आर सोशल मीडिया एप्लीकेशन, जिससे क्या होता है कि विद इन सेकंड्स हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। These systems also use the concept of unbundled software and on hardware, allowing the users to invest only in the hardware configure. With so many types of computers in all price range today, we have computer for almost any type of user, whether it is a child or a world scientist. ये सब देखने के बाद क्या हुआ कि हम आजकल देखते हैं कि चाहे एक चाइल्ड हो या बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसके पास भी कंप्यूटर अवेलेबल है, एक चाइल्ड के पास भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आप खुद सोच सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कितने चीप हुए। This is all about the fifth generation computer, and we have seen one, two, three, four, and five generations of computer right now, and latest generation is fifth generation, which is still in progress. There is one question for you. You have to answer this question on comment box. DDS is a powerful way to improve application performance through parallelism. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई क्लास के लिए, जैसे क्लास 10th कंप्यूटर क्लास, 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज या कोई भी प्रोग्रामिंग कोर्सेज आप चाहते हैं, इसके अलावा कोई कंप्यूटर के लिए भी आप कोई कोर्स चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा हमारी यूट्यूब चैनल को जितना हो सके शेयर करें। दैट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस। इससे क्या होता है कि जब एक यूट्यूबर को लाइक, कमेंट और शेयर वीडियो होता है, तो वो एक मोटिवेट होता है। वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लर्नर्स, अपने यूजर्स के लिए मेहनत करूँ। थैंक यू।